जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र सर आप सबको अपने YouTube चैनल द सक्सेस ट्रैक में वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो क्लास है डे 2 है, जिसमें मैं चर्चा करने वाला हूं RRB NTPC एग्ज़ाम ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल, ये दोनों ही एग्ज़ाम के लिए लाभदायक है। तो दोस्तों, विलंब न करते हुए मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूं और साथ ही साथ मैं ये विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि जो भी कोई हमारे नए दर्शक इस चैनल से जुड़ रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से अभी तक अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, ये पहला सवाल जो दिख रहा है कि दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर, दो स्थान ए और बी के बीच 300 किलोमीटर की दूरी है। दो स्कूटर यात्री ए और बी से एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। 2.5 घंटे का मतलब 2.5 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। मेरे प्यारे भाई, इसको समझना है, जरा ध्यान से सुनेंगे। अगर कोई डिस्टेंस इस तरीके का है, 300 किलोमीटर का है, और इस 300 किलोमीटर में 25 किलोमीटर का ऐसा डिस्टेंस है जिसको ये लोग तय नहीं कर पाते हैं। एक ए से चलते हैं और एक बी से चलते हैं, ठीक है, लेकिन ये डिस्टेंस को तय नहीं कर पाते हैं। तो कितना? तो 25 नहीं तय कर पाते हैं। तो इस 25 को माइनस करेंगे, 275 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 275 किलोमीटर आ जाएगा। अब यहां हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि आपको यह बताना है कि प्रत्येक स्कूटर की चाल क्या है। तो जो भी इस प्रश्न में दिए गए हैं ये सारे ही स्कूटर की चाल है। और साथ ही साथ अभी आपने ये क्वेश्चन को पढ़ा तो देखा होगा कि 25 किलोमीटर की दूरी रह जाती है और यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो सारे ऑप्शन में देखते हैं तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। 50 से देखिए 60 है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। 30 से 40 है तो 10 किलोमीटर अधिक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। 40 से 50 है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। 60 से 70 है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे में ज्ञात करना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऐसे प्रश्नों में हमें करना है ऑप्शन हीट। क्या करेंगे? ऑप्शन हीट करेंगे। ऑप्शन हीट में मैं पहला ऑप्शन लेने वाला हूं 50 और किसे? 60 को। ये स्पीड है तो ये 50 स्पीड है और दूसरी बात 60 स्पीड है। दोनों को 2.5 घंटे चलाएंगे। 2.5 घंटे चलाने का मतलब है कि 5 का आधा। जैसे इसे काट देते हैं तो 25 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 125 आ जाएगा। 2 का टेबल 30 बार पढ़ने से 60 आ जाएगा, यानी कि 150। अब अगर देखा जाए तो यहाँ 25 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 125 किलोमीटर इसने तय किया, 150 किलोमीटर इसने तय किया जो बी की तरफ से जा रहा था, और ए की तरफ से जाने वाला 125 किलोमीटर दूरी तय किया। देखा जाए कि 125 प्लस 150 बराबर 275 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। यही तो बात यहां लिखी गई थी कि भाई दोनों मिलकर 275 किया, तो 275 लाने वाला ऑप्शन हमारा ए है। अतः आप कह सकते हैं कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। कहता है एक आदमी 360 रुपये में 144 संतरे खरीदे और 10% के लाभ से बेच दिए। अपने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे? तो सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए इस बात को ध्यान देना होगा कि 360 रुपये में तो वो खरीद कर लाया, साथ ही साथ 10% के लाभ पर उसको बेच दिया। भाई, पिछले वीडियो कैलकुलेशन का वीडियो में जाएंगे, मैंने 10% निकालने के लिए सिखाया कि 360 का 10% में 0 हट जाएगा। इसका मतलब है कि 360 में तो खरीदा लेकिन 36 रुपये ज्यादा में बेच दिया। यानी उन्होंने कितना में बेचा? तो उन्होंने बेचा 396 रुपये में, यानी 396 रुपीज में वो संतरे को बेचे। लेकिन ये प्रति दर्जन क्या पड़ेगा? तो दर्जन की जहां बात है तो एक दर्जन में 12 संतरे होते हैं
तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी डिवाइड कर दिया, तो 12 तिया कितने बन गए 36, 9 में से 6 गया 3, ऊपर से 6, फिर 12 तिया 36। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो बट गया, तो कितने दर्जन किस भाव से बेचे हुए, अपने प्रति दर्जन संतरे को किस भाव से बेचे, तो 33 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचे, 33 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, कहता है ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। तो सीधा सीधे लिखेंगे ए की जो लंबाई है वो बी की लंबाई की का मतलब मल्टीप्लाई 5 कितना है 8 है, 5/8 है। तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात ज्ञात करें। तो सीधा सीधी इसको अगर इधर लाएंगे तो ये होगा ए बाई कितना बी हो जाएगा, और यहां देखेंगे कि ये 5 कितना हो गया 8 हो गया। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि बी रेशियो सी क्या होगा, यानी कि बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात। तो बी की लंबाई कितना हो गया 8 और ए की लंबाई कितने बने 5, तो 8:5 इस प्रश्न के सही जवाब होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार पुनः पढ़ेंगे कि दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। दोस्तों जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो बस ऑप्शन हिट कर दिया कीजिए। जैसे पहले है 5 और दूसरे अंक है 6, मैं ऑप्शन ए से लेकर चल रहा हूं, और पहले का कितना गुना करना है 3 गुना, तो पहले का करेंगे 3 गुना, तो ये बनकर आ जाएगा 15। इसी प्रकार से दूसरे का कितना करना है 2 गुना करना है, तो इसका आ जाएगा 12। अब देखिए 12 से ये कितना अधिक है, तो आपका जवाब होगा 3 अधिक है, लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा है 5 अधिक होनी चाहिए। अतः हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही जवाब नहीं है। अब ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे। बी में कहा जा रहा है 6 और 7, तो 6 को करेंगे मल्टीप्लाई 3 से और 7 को करेंगे 2 से। जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं ये 18 आता है, और ये आ गया 7 2 14। बताइए 14 से 18 कितना अधिक है, तो 4 अधिक है। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमारा आंसर तो 5 अधिक वाला होगा। तो सी नंबर ऑप्शन की ओर अगर बढ़ेंगे तो 7 और 8 है। पहली वाली जो है 7 है, इसको 3 से करेंगे, दूसरी वाले जो अंक है इसे 2 से करेंगे, तो 7 ये कितने बन गए 21 बन गया, 8 दूनी कितना बन गया 16, 16 से 21 कितना ज्यादा है 5 अधिक है। अतः प्रश्न के मुताबिक यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और इसे इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। दो क्रमागत संख्या जब भी होता है तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+1 होता है। तो पहली संख्या का 3 टाइम्स करेंगे और दूसरी संख्या का 2 टाइम्स करेंगे, जो कि इससे बड़ा कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बड़ा 5। अब आप x का वैल्यू निकालेंगे तो पहली संख्या निकल जाएगा, और y का वैल्यू जैसे ही निकालेंगे, जैसे 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 1 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। 3x में 2x गया तो 1x बचेगा, -2 उधर जाएगा दूसरी साइड में, तो 5 के साथ जुट करके 7 बन जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो पहली नंबर है वो हमारा क्या बन गया 7 बन गया, और दूसरी नंबर है वो x+1 है, अर्थात 7 में 1 ऐड करेंगे अर्थात 8 बन जाएगा। तो ये दोनों ही तरीके मैं आपको यहां बता दिया हूं, जो आपको ज्यादा सुटेबल लगे उसे आप करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 कि मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपये 2,75,000 रुपये का कार लोन लिया। 2 लाख कितना है ये 75,000 रुपये का कार लोन लिया। उसने 8% पर एनम अर्थात प्रतिवर्ष वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया। और इस क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज का कोई वर्णन नहीं। तो जब ऐसा वर्णन नहीं दिया हो तो बिल्कुल हमें समझना है कि ये साधारण ब्याज पर दिया गया है।
कहता है भुगतान करते समय उसने अपना स्कूटर तथा 3,35,000 रुपये बैंक को अदा किए। स्कूटर का कुल मूल्य क्या है? अर्थात कहने का यह मतलब है कि जितना वो लोन लिया वो ब्याज सहित जब वो लौटा रही थी तो पूर्ण रूप से उसका भुगतान नहीं हो पाया, लेकिन जब उसने एक स्कूटर दे दी तब जाकर बैंक को पूरा भुगतान हो पाया। तो कहा जाता है कि वो स्कूटर कितने दाम का था, ये जानना चाह रहा है प्रश्न। तो चलो भाई मैं देखता हूं कि 275,000 एक साल का ब्याज होता है 8%, 3 साल का ब्याज 24%, और यहां हमें टोटल पैसा चाहिए तो इसमें अमाउंट में जुड़ जाता है, मतलब 100 में 24 जुड़ जाएगा, 124%। तो परसेंट से ये 00 कट जाएंगे। सीधा सीधे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 275 को 124 से। 5 20, 2 7 28, 2 30, 3 2 4 8 और 3 11, 5 20, 2 7 28, 2 30, 3 4 दूनी 8 3 11 हो गया। 5 दूनी 10, बाकी 1 7 दूनी 14, 1 15, बाकी 1 2 दूनी 4 और 1 5। फिर से 5 दूनी 10, 0 1 हुआ, और 7 दूनी 14, 1 15, 1 बचा, 2 दूनी 4, 1 5। फिर यहाँ हो जाएगा 275, यहाँ 0 0 5 5 10 1 11 7 5 12 1 13 1 14 और ये 34। यानी देखा जाए तो 3,41,000 रुपये, क्योंकि यहाँ एक जीरो यहाँ भी हम लोगों को पुट करना है, क्योंकि यहाँ लास्ट में हमने 275 को 124 से किया ना, जीरो तो रह गया, इसलिए जीरो यहाँ पुट करेंगे। अर्थात 3,41,000 रुपया उसने उनको भुगतान करना है। लेकिन उन्होंने भुगतान कितना किया ये देखना है। उन्होंने भुगतान किया 3,35,000, 3,35,000 का भुगतान कर दिया बैंक में। कौन कर दी? मीना। तो 0 0 0 1 का 1, और ये देखना है हमें, उल्टा करना है कि हमें आया भुगतान कितना करना है, इतना करना है, और यहाँ पे भुगतान कितना कर दी स्कूटर, 3,35,000, इसको माइनस करना है, 3,35,000। भाई होता है 3,41,000, पर कैश उन्होंने कितना दी, 3,35,000। तो 0 0 0, 11 में से 5 गया 6, ये कट गया। 6,000 रुपये उसको और देना था। मीना को बैंक में 6,000 रुपये और देना है, लेकिन वो 6,000 रुपये उनके पास नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, अपना स्कूटर दे दी। अतः आप कह सकते हैं कि स्कूटर का जो प्राइस था वो 6,000 रुपया था, 6,000। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पानी और नल वाले क्वेश्चन है। पाइप एंड सिस्टम चैप्टर से ये लिया गया है कि एक टैंक 2 नल X तथा Y द्वारा क्रमशः 5 घंटे तथा 10 घंटे में भरा जा सकता है। X और Y 2 नल है जो 5 घंटे और 10 घंटे में भर देते हैं। तो ये दोनों ही नल भरने का काम कर रहा है, अर्थात प्लस का काम कर रहा है, जबकि एक अन्य नल जेड टैंक को 20 घंटे में खाली कर देता है। अच्छा, तो जेड जो है नल को, टंकी को खाली करने वाला नल है ना, तो ये 20 घंटे में खाली कर सकता है, अर्थात ये माइनस का काम करेगा। तो तीनों का एलसीएम इसमें लिया जाता है जो कि 20 होगा। 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 20 होगा, तो ये 4 बार पढ़ेंगे। कितना बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, तो ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। 10 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 20 होगा, तो ये 2 बार पढ़ेंगे। 20 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 20 होगा, तो ये 1 बार पढ़ेंगे। कहता है तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, तो एक साथ खोल देंगे तो टोटल जो टंकी का जो पानी है जिसका वॉल्यूम है वो वॉल्यूम एलसीएम फाइंड करने से पता चलता है। जब इन तीनों टाइम का एलसीएम फाइंड करते हैं वही टोटल वॉल्यूम होता है किसी भी टैंक का। तो इस टैंक का अर्थात कि 20 यूनिट भरना है, और इस 20 यूनिट को भरने के लिए एक्स जो है अपनी 4 ताकत लगाएगा, यानी 4 इफिशिएंसी से काम करेगा, और वाई जो है अपनी 2 यूनिट से काम करेगा, और ये अपनी 1 यूनिट से इसे खाली करेगा। तो देखा जाए कि ऊपर कितने बन गए, 20 बन गए, 4 और 2 6 हो गया, 6 में बन गया 5, अरे 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 4, यानी कि ये 4 घंटे में
4 घंटे में पूरा टैंक भर जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों देखते हैं, ये अलजेब्रा से ये प्रश्न पूछा गया है रेलवे एग्जाम में। कहता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड ए प्लस बी बराबर 25 है, तो ए माइनस बी बताएं। एक बच्चा जानता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू, पहला वाले को मैं लिख रहा हूं, एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में। इस तरीके से दोनों को इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड का साइन है का मतलब बट्टे, और यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं, और ए प्लस बी नीचे लिखेंगे, बराबर कितना होगा 25। ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, ए माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया 25, यही तो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके उत्तर हो गए। आइए दोस्तों, एक खूबसूरत क्वेश्चन है कि 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का डेफिनेशन आपको पता है कि वैसे नंबर जो एक और सेल्फ है ना, एक और खुद से जो कटे वही नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, अर्थात अभाज्य संख्या होता है। तो 50 से 100 के मध्य कितने हैं, तो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया कि 1 से लेकर के 100 तक में जो होते हैं टोटल 25 होते हैं। तो आप 1 से 50 तक के बीच में जान लीजिए, फिर इधर का निकल जाएगा खुद ही, पर आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो 50 से 100 तक में 10 होता है, इसको रट्टा मार लीजिए। बिलीव नहीं होता है तो फटाफट लिख लीजिए कि एक 53 मिलेगा, एक 59 मिलेगा, फिर एक 61 मिलेगा, फिर एक 67 मिलेगा, 67 के बाद 71 मिलेगा, 73 मिलेगा और 79 मिलेगा, 83 मिलेगा, 89 मिलेगा, 97 मिलेगा। गिन लीजिए, गिन कर लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर ऐसे हैं जो अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये सेशन संपन्न होता है। कैसा लगा ये वीडियो आपको, कृपया कमेंट जरूर करें। कमेंट, इतना मेहनत करने के बावजूद आप कमेंट नहीं करते हैं तो दिल बैठ सा जाता है। प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को लाभ मिल सके। अगर और किसी को लाभ मिलेगा तो आपको भी लाभ जरूर मिलेगा। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।